तो आज का हमारा मुद्दा है 10 साला जैविक खाद और उसमें छिपे सूक्ष्म जीवाणु। शुरुआत इसी से करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु आखिर होते क्या हैं? बिल्कुल, सूक्ष्म जीवाणु यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन मिट्टी के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। इनका काम होता है मिट्टी को पोषक बनाना, फसल को ताकतवर बनाना। सही पकड़ा। जैसे राइजोबियम, ये दालों की जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है, मतलब हवा से नाइट्रोजन खींच के पौधे को खिलाता है। और एजोटोबैक्टर भी कुछ कम नहीं है। ये किसी भी फसल के साथ काम कर सकता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे जमीन के लिए उपलब्ध कराता है। पीएसबी को कैसे भूल सकते हैं? फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु। ये फॉस्फेट को ऐसा घोलते हैं जैसे गर्म पानी में चीनी, और फिर पौधों को स्वादिष्ट पोषण मिलता है। मजेदार बात यह है कि 10 साला खाद में ऐसे करीब 100 अलग अलग जीवाणु होते हैं। मतलब एक तरह से ये एक जैविक आर्मी है जो मिट्टी को फिर से जिंदा करती है। अब अगर बात करें फील्ड में इसके असर की, तो किसान क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र के अजीत पाटिल की कहानी शानदार है। उन्होंने कहा कि इस 10 साला के बाद उनकी कपास की फसल 30% ज्यादा हुई। और हैरानी की बात, कम पानी में भी पौधे तंदुरुस्त। ये तो साफ दिखाता है कि ये खाद सिर्फ उर्वरक नहीं, एक मिट्टी का डॉक्टर है। मिट्टी की सेहत सुधरे तो फसल अपने आप मुस्कुराती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। जैविक संतुलन ठीक होता है तो बीमारी की गुंजाइश ही कम हो जाती है। अब आते हैं असली सवाल पर। इसे इस्तेमाल कैसे करें? 3 आसान तरीके हैं। पहला, बीज उपचार। बीजों को 10 साला घोल में भिगोकर बोना। इससे शुरुआत से ही जड़ें मजबूत होती हैं। दूसरा, मिट्टी उपचार। 5 किलो 10 साला को 100 किलो गोबर खाद में मिलाकर जमीन में डालिए। इससे मिट्टी को नई जान मिलती है। और तीसरा, फसल के बीच में छिड़काव। 500 ग्राम 10 साला को 200 लीटर पानी में घोलकर पत्तों और जड़ों पर छिड़कें। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। इसे रासायनिक कीटनाशकों के साथ बिल्कुल न मिलाएं। ये जिंदा खाद है, इसे जहर से बचाना जरूरी है। बिल्कुल। सोचिए, आपने एक छोटा सा जीवाणु मार दिया तो वह पूरा जैविक संतुलन बिगड़ सकता है। तो ध्यान से इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर 10 साला सिर्फ खाद नहीं, ये जमीन का रक्षक है, किसानों का भरोसा है और फसल की मुस्कान है। और 3 दशक की रिसर्च के बाद जो बना हो उस पर तो यकीन करना बनता है। अगली बार खाद डालें तो सोचिए, बस पोषण नहीं, जिंदगी डालनी है। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते, क्या आप अपनी मिट्टी की सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचिए और अगली बार खेत में 10 साला जरूर आजमाइए। फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।